के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाहे रब्बे जुल जलाल में हाथों को दराज किया, दुआ करने लगे। क्या दुआ मांगी पैगंबर खुदा ने? अर्ज गुजार हुए, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार की बारगाह में कहने लगे, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझ पर इतना करम फरमा दे, मेरी दुआ को कबूल कर ले। दुआ क्या है? कहने लगे, मौला मुझे अपने महबूब की उम्मत में शामिल फरमा दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत जानते भैया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम कौन है? अब्बा, नस्ल इंसानी के बाप, पहले इंसान, पहले बशर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भेजा। उनकी भी उम्मत हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक 1,24,000 कमोबेश अंबियाए कराम रसूलाने इज़ाम। मगर जब अल्लाह ताला ने उनकी अक़वाम को याद किया, उनकी उम्मतों का जिक्र किया, तो अल्लाह ने उनका नाम लिया। जैसे हम आपस में एक दूसरे को नहीं पुकारते, नासिर भाई इधर आओ, शाकिर भाई इधर आओ, फलाने भाई इधर आओ, सबको नाम लेकर पुकारते ना, ऐसा करो, यूं करो, नजाकत भाई ये करो। अल्लाह ताला ने जब बनी इसराइल को पुकारा तो नाम लेकर पुकारा। कुरान मजीद पढ़कर देखो, परवरदिगार ने फरमाया, या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने बनी इसराइल को पुकारा, नाम लेकर पुकारा। अल्लाह ने कौमे समूद को पुकारा नाम लेकर, कौमे आद को पुकारा नाम लेकर। लेकिन हुजूर के उम्मती खुश हो जा, जब परवरदिगारे आलम ने तुझे पुकारा, आपको पुकारा, मुझे पुकारा, हम निकम्मों को, गुनहगारों को पुकारा, तो अल्लाह ने नाम लेकर नहीं, परवरदिगार ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। परवरदिगार ने जब आपको और मुझे पुकारा तो ईमान वाला कह के पुकारा। ईमान वाला अल्लाह ने कहा। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, कुरान कहता है, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो पहले तो अल्लाह ने ईमान वाला कहा, इज्जत के साथ पुकारा है परवरदिगार ने, इज्जत दी।
अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत करना सिखाता है। परवरदिगार तुम्हें और मुझे, मोमिनों को, ईमान वालों को इज्जत का सबक सिखा रहा है। हम कितने गुनाह करते हैं, खूब गुनाह करते हैं। शराबें हम पी रहे हैं, जुआ हम खेल रहे हैं, चुगलियां हम कर रहे हैं, गीबतें हम कर रहे हैं, सारी बुराइयां हमारे अंदर, मगर अल्लाह ताला फिर भी इज्जत से पुकार रहा है। ईमान वाला कह रहा है। और एक हमारा हाल, हम अपनों की बेइज्जती करने में लगे हैं। भाई भाई की बेइज्जती कर रहा है, पड़ोसी अपने पड़ोसी की बेइज्जती कर रहा है, खानदान में आपस में हसद है, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं। वो ऐसा है, वो वैसा है, उसमें ये खराबी, उसमें वो खराबी। ऐ मेरे भाइयों, जमाने की खराबियां नजर आती है। काश तुमने दुनिया की खराबियों को न देखा होता, कभी अपनी खराबियों पर नजर डालनी होती तो तुम्हें पता लग जाता कि इस कायनात में हमसे खराब आदमी कोई नहीं। कितनी खराबियां हैं हमारे अंदर। सुबह जब आँख खुलती है, उसी अभी हजरत ने पीर साहब क़िबला ने, सैयद अनस मियां साहब क़िबला ने शुक्र के ताल्लुक से गुफ्तगू फरमाई। सुनी ना आपने? बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे, उसने जिंदगी दी है, उसने रिस्क दिया, सब कुछ दे रहा है, शुक्र अदा करे बंदा। मगर हम नहीं करते शुक्र अदा। जब हम सुबह को उठते हैं, हमारी आंख खुलती है, तो हमें उस वक्त में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? वजह ये है, जब रात को आप बिस्तर पे सोते हैं, जब आपकी आंखें बंद होने लग जाती हैं, मुंह खुलने लग जाता है, जैसा कि अभी कुछ लोगों की आंखें बंद होने लगी हैं, मुंह खुलने लगा है, क्योंकि अब तकरीर सुनने का वक्त तो है नहीं, तो खाने का वक्त है, तो खा लीजिए जितनी खाई जाए। रात को आप बिस्तर पे सो ये नींद आई क्या है? फरमाया गया ये मौत है। इमाम साहब क़िबला बैठे, क्या है? बोलो। अरे भैया अभी तो जिंदा हो, बोलो ना। ये मौत है। फरमाया गया ये हल्की मौत है। रात को बिस्तर पे सोए, मौत आ गई, सुबह उठकर अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, कहा करो ऐ मौला मैं तो रात मर गया था, ये तेरा करम है कि तूने मुझे नई जिंदगी अता फरमाई है। ऐ मेरे मौला, मैं हर रात बिस्तर पे आके लेटता हूँ, मुझे मौत आ जाती है, हर सुबह तू मुझे नई जिंदगी अता करता है, तो शुक्र अदा किया करो। लेकिन कैसे शुक्र अदा किया जाए? अल्लाह ताला ने बंदों को सिखाया है मिजाजे बंदगी देकर, और बता दिया सुबह को उठकर मेरा शुक्र अदा ऐसे किया करो कि जब मस्जिद के मेहराब मिंबर से आवाज आती हो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, जब नमाज के लिए बुलाया जाता हो, जब तुम्हारा इमाम बुलाता हो, जब मुअज्जिन पुकारता हो, आओ नमाज की तरफ आओ, तुम्हें चाहिए मस्जिद में जाकर अल्लाह की बारगाह में सर झुका कर कह दो सुब्हान रब्बियल आला। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करो।
मगर शुक्र अदा कहां से करे। रात में देखा मोबाइल फिल्म। अच्छा अभी जलसे में कैसा है, कभी इतना मुंह खुला कभी इतना, और अभी देख रहे होते ना मोबाइल तो मजे ले रहे होते। कोई कॉमेडी का सीन आ गया तो ठिट्टे लगाते वाह। 4-4, 5-5 घंटे लगातार मोबाइल देख के आदमी थकता नहीं, और जलसे में बैठ के 2-3 घंटे में इसकी हालत अल्लाह, कभी ऐसे बैठेगा, कभी ऐसे बैठेगा, कभी जो पैर खड़े करेगा, कभी लिटा देगा, कभी लंबे फैला देगा। यहां तो पता नहीं चक्कर क्या है जानते हो? ये जो जिक्र मुस्तफा है, जिक्र खुदा है, ये नेक अमाल जितने भी हैं, नमाज पढ़ना, तिलावत करना, ये जो है ना, शैतान ऐसी जगह पे आके पूरी कोशिश करता है, जोर लगाता है कि रोको, किसी भी तरह रोको। तो कभी आके शैतान किसी से कहता है चल यार सुस्ती हो रही है, बीड़ी पीने नहीं चल रहा, तो आदमी को तलब लगी, वो कहता भाई अब आके सुनूंगा, बाद में पहले बीड़ी पी रहा हूँ। शैतान ने अपना काम क्या उठा के ले गया। गुटखे वाले से शैतान आके कहता चल गगन दिलबाग रजनीगंधा सिग्नेचर तेरा इंतजार कर रहा है, डाल ले पुड़िया मुंह में। याद रहे जब हम रातों को खुराफात में अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे तो सुबह को हमारी आंखें नहीं खुलेंगी। टिमटिमाती हुई आंखों से 11 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, जब सूरज की तपिश उठा रही है तब उठ रहे हैं, फिर सोच रहे हैं अब क्या करें। अम्मा चिल्लाती रही उठता नहीं, मगर इसके ऊपर असर ही नहीं हो रहा। अम्मा को तो पागल समझ रहा, जब अब्बा ही डंडा लेके आ जाए तभी खड़ा होता है। और लेटे लेटे इसकी हालत देखो, लेटे लेटे बिस्तर पे लेटे लेटे स्टेटस लगाएगा। क्या स्टेटस बड़े खतरनाक। भले अभी दुनिया ने हमारा जलवा देखा ही कहां है, कौन सा जलवा दिखाएगा? ये जो तू पड़ा रहता है बिस्तर पे, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, ये जलवा दिखाएगा। लेटे लेटे करोड़पति बनने के ख्वाब देखना, बगैर करे करोड़पति बनना। और अब आके तो हमारे यहाँ नेता बहुत पैदा हो गए, गली गली में नेता, हर दूसरे तीसरे घर में एक नेता। अरे बोले हमें क्या समझ रहे हो, हमारे बड़े ताल्लुकात है, पूरनपुर के चेयरमैन से हमारे बड़े मामलात हैं। तो जैसे भैये पूरनपुर के चेयरमैन के पास 10 आते हैं दिन में। तू नेता से ताल्लुक बनाने पे फख्र करता है, किसी चेयरमैन से अपनी दोस्ती पे फख्र करता है, ताल्लुक बनाने पे फख्र करता है। ऐ मेरी कौम के नौजवान, नेता से ताल्लुक बनाने में कोई फख्र की बात नहीं, इस पे फख्र न किया कर, बल्कि तुझे फख्र करना है तो अपने आका से अपने ताल्लुक पे फख्र किया कर। इस बात पे फख्र किया करके मैं मदीने वाले का उम्मती, मैं आका का गुलाम हूँ। अल्लाह ने इज्जत का लिहाज रखा, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। फिर अल्लाह ने फरमाया पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मतलब अभी पूरे दाखिल हुए नहीं है, अधूरे हैं। कैसे हैं अधूरे?
तो आप खुद अपने आप को देख लें, पता लग जाएगा। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की, हम जुमा टू जुमा मस्जिद आते हैं, अधूरे ही तो हैं। अल्लाह ने रमजान के रोजे फर्ज फरमाए, हम जुमा जुमा कर रख के समझते हो गया, अधूरे ही तो हैं। अल्लाह ने कुरान दिया तिलावत के लिए, हम कुरान को ताक में रखकर भूल बैठे, गाने तो गाते हुए फिरते हैं, टहलते हैं, कुरान की तिलावत नहीं करते, अधूरे ही तो हैं। बोलो, पूरे होते तो 5 वक्त की नमाज मस्जिद में अदा करते, पूरे होते तो हमारा चेहरा इस्लामी होता, पूरे होते तो हमारा लिबास इस्लामी होता, पूरे होते तो हमारा किरदार इस्लामी होता, पूरे होते तो हम रमजान के रोजे भी रखते, पूरे होते तो हम कुरान की तिलावत भी करते। मगर अजीब बात है, न तिलावत कुरान है, अजीब बात है, न रमजान के रोजे हैं, अजीब बात है, न नमाजें हैं। क्या हो गया, जहानत को क्या हुआ, अक्ल कहाँ चली गई? याद रखना, कामयाबी का रास्ता नमाज का है, तरक्की का रास्ता नमाज का है। लेटे लेटे तो ख्वाब करोड़पति बनने के देखता है, लेटे लेटे ख्वाब न देखा कर, बल्कि कुरान पर तुझे पता लगेगा। परवरदिगारे आलम ने ऐलान फरमा दिया, फइज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, नमाज पढ़ो, नमाज अदा करो, और उसके बाद में जमीन में फैल जाओ, जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का फजल तलाश करो। मतलब क्या, कुरान ने मिजाज दिया, नमाज फजर अदा करो, अपने काम से निकल जाओ, रोजी की तलाश में निकल जाओ। तुम नमाज अदा करके निकलोगे, काम की तलाश में, रोजी की तलाश में, खाली झोली लेकर निकलोगे, और झोली को भरने वाली जात परवरदिगार की है। बेशक, सुभान अल्लाह। तरक्की का रास्ता नमाज। एक सहाबी आका की बारगाह में आए और आका की बारगाह में आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं गरीब हूं। क्या कहा? आका, मैं गरीब हूं, बहुत परेशान हूं, मेरे घर का चूल्हा नहीं जलता, कई कई दिन हो जाते हैं घर में फाके होते हैं। ये बात सुन लें, फिर उसके बाद में गुफ्तगू खत्म है, ज़हमत है तमाम। सहाबी आका की बारगाह में कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कई कई रोज गुजर जाते हैं, घर में चूल्हा नहीं जलता। आका, गरीब हूं। यहां एक बात बहुत तवज्जो से सुनने वाली है। उस गरीब सहाबी ने आका की बारगाह में जाकर मारूजा पेश किया और उम्मत को, कयामत तक के मुसलमानों को ये फिक्र दे दी, ये मिजाज दे दिया, अगर गुर्बत की वजह से परेशान हो, इधर उधर न जाया करो, बल्कि आका की बारगाह में अर्ज कर दिया करो, या रसूल अल्लाह, आका परेशान हूँ। क्योंकि दुनिया का मामला यह है मियाँ, रो रो के सुनते हैं, हंस हंस के उड़ाते हैं। एक फ़कत मेरे आका की ज़ात है जो उम्मत के दर्द को, उम्मत की तकलीफ़ों को, उम्मत के गमों को मेरे आका महसूस करते हैं, और उम्मत के गम में हुजूर ने आंसू बहाए हैं। घर जाना जलसे के बाद में ना, तो आईना उठाना, आईना अपना चेहरा देखना, आईने शीशे में अपना चेहरा देखना, फिर सोचना ये मैं हूं, फिर अपनी करतूतों को याद करना, मैं क्या क्या करता हूं।
आईने में अपना चेहरा देखकर अपनी करतूतों को याद करके फिर एक लम्हे के लिए सोचना, मेरे लिए आका ने आंसू बहाए। दिल पे हाथ रख के सोचना, मुझ जैसे कमीने के लिए, मुझ जैसे निकम्मे के लिए इमामुल अंबिया ने आंसू बहाए। मेरे लिए आका ने सजदे में सर रख के रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद की। या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। कौन इतना उम्मत से प्यार करता है, कौन इतना प्यार करता है? रे सुनो तो सुनो, जरा गौर से सुनो। यहाँ बाप भी बेटे से इतना प्यार नहीं करता, यहाँ बेटा भी बाप से इतना प्यार नहीं करता जितना प्यार मेरे आका अपने उम्मती से फरमाते हैं। ताजदार मदीना प्यार कितना फरमाते हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे आका ने सरे मुबारक को मदीने से बाहर, आबादी के बाहर गार के अंदर अपने सरे मुबारक को सजदे में रख दिया। आंसू बहाने लगे, रोने लगे। उम्मत जो याद आ गई, गुनहगार जो याद आ गए, हम जैसे कमीने जो याद आ गए, हम जैसे निकम्मे जो याद आ गए। ताजदार मदीना ने अपने सरे मुबारक को सजदे में रख दिया, रोने लगे, आंसू बहाने लगे। अल्लाह की बारगाह में रो रो के कहने लगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे, मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों को मेरे हवाले फरमा दे। एक दिन पूरा गुजर गया रोते रोते, रात आ गई। सर मुबारक मेरे आका का सजदे में 1 मिनट से कम का सजदा होता है जो तुम और हम नमाज में अदा करते हैं। 30 सेकंड में सजदा हो जाता है, वो 30 सेकंड का सजदा अदा करने को हम तैयार नहीं। आओ जरा देखो, ताजदार मदीना ने 30 सेकंड का नहीं, 1 दिन का नहीं, लगातार 3 दिन तक अपना सर सजदे में रखा है। लगातार मुतवातिर 3 दिन तक सजदे में सर रख कर मेरे आका तेरे लिए, मेरे लिए, हम गुनहगारों के लिए रोते रहे हैं। ये एक सजदा हमें भारी लगता है, 3 दिन तक मेरे आका सजदे में सर को रख के रोते रहे। किसके लिए? हमारे लिए। इतना प्यार है हुजूर को उम्मत से। एक सजदा मेरे आका वो फरमाएंगे बरोज़े क़यामत, मैदान महशर में आका सजदे में सर झुकाएंगे। और कैसे अपना सरे मुबारक झुकाएंगे? अल्लाह अल्लाह फरमाया गया, आका अपनी जुल्फों को खोल देंगे। वो जुल्फे जिनको कुरान ने वल्लैली इज़ा सजा ये खिताब दिया अल्लाह ने कुरान। हुजूर अपनी जुल्फों को खोलेंगे, सर अपना सजदे में रख देंगे आका। फिर अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह मेरे गुनाहगार उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह फरमाएगा, महबूब सजदे से सर को उठाइए। इरफा रअसक या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक फरमाएगा, महबूब सर को सजदे से उठाइए, मांगिए क्या मांगते हैं। आका अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला ये जो मेरी उम्मत है ना, ये जो मेरे गुनहगार हैं, या अल्लाह इनकी मग़फ़िरत, इनका सिफारिश। अल्लाह फरमाएगा, मांगिए, इशारा कीजिए, उंगली उठाइए। जिस जिस गुनहगार की तरफ इशारा आप करते जाएंगे, अल्लाह फरमाता है इशारा जिस तरफ होगा
तुम्हारा रब उसके गुनाहों को मुआफ करता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जलसे इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की परलाने वाले, वो अपने पराये का गम खाने वाले। बेशक बेशक। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वो है मेरे आका, वो है मेरे हुजूर। तो हुजूर को हमारी फिक्र है यार, हमारे लिए आकर होते, हमारे लिए जब हुजूर आंसू बहाएं तो हमें भी सोचना चाहिए ना कि हम अपने हुजूर को राजी करें, हम भी हुजूर से इतनी मोहब्बत करें। जी जी। मोहब्बत का तरीका क्या सुनो। ए बाबू, ए बच्चे नीचे बैठो, नीचे बैठो। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, फरामीन मुस्तफ़ा सुना रहा हूं, आका ने फरमाया अस्सलातु मेरा आका फरमाते नमाज मोमिन की मेराज है। हुजूर की मेराज ये कि हुजूर अर्श आज़म पर गए, उसके आगे लामकाम अल्लाह का दीदार किया। लेकिन उम्मती तेरी मेराज क्या, आका अर्श आज़म पर गए, लामका में गए, रब का दीदार किया। लेकिन उम्मती तेरी मेराज क्या, आका ने फरमाया तू नमाज में खड़ा हो जा, ये नमाज तेरी मेराज है। कैसे? तो मौला अली फरमाते हैं ऐसे कि जब नमाज में खड़े हो जाओ तो ये तसव्वुर जमाओ कि मैं खुदा को देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। और अगर ऐसा ना हो सके तो आसान किया, फिर ये तसव्वुर जमा ले, ये ख्याल मजबूत कर ले, हाथ बांध के बाद अब खड़ा हो, होश में खड़ा हो, तेरा परवरदिगार तुझे देख रहा है। सुभान अल्लाह। ये तेरी मेराज, ये कामयाबी का रास्ता। नबी ने फरमाया कुर्रतु आईनी बिका फिस्सलाह। आका फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो उम्मती तू सोच, तू क्या करना चाहता है? तू अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहता है या तकलीफ देना चाहता है अपने आका को? यकीनन हर उम्मती के दिल से आवाज़ आएगी मैं तो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहता हूँ। तो फिर आजा मस्जिद के अंदर, ये मस्जिद तुझे बुला